यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान खत्म हो गया। तैयारी अब सातवें और आखिरी चरण की है। लेकिन छठे चरण के चुनाव के दिन ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमीनी हकीकत स्वीकार कर ली। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मौर्य कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी ऐसी तगड़ी घेराबंदी हुई है कि मौर्य बुरी तरह फंस गए। अब मौर्य ने खुद ही मान लिया है कि वो हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मौर्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि फाजिलनगर सीट चुनौतीपूर्ण है और वो हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक चैनल से बात करते हुए मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हालांकि मौर्य ने ये नहीं बताया कि उनके समर्थक हिंसा पर क्यों उतारू हो गए और बीजेपी समर्थकों के साथ क्यों भिड़ गए। वहीं पडरौना छोड़ फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर मौर्य ने कहा कि कोई अपनी 3 बार जीती हुई सीट छोड़ता है तो उसे विश्वास होता है कि यहाँ से हमारा कोई प्रत्याशी लड़ेगा तो जीतेगा। मैंने जीती सीट नहीं ली बल्कि 2 बार की हारी सीट ली। उन्होंने कहा कि जो सबसे टफ होता है मैं वहीं जोर आजमाइश करता हूं। हालांकि पूरे चुनाव में मौर्य खूब हवा बनाते रहे और अपने समर्थकों को बरगलाते रहे। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मौर्य फाजिलनगर में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा और सपा उम्मीदवार इलियास अंसारी से उनका मुकाबला है। बीजेपी यहां अपने परंपरागत वोटरों के साथ मजबूत दिख रही है, जबकि इलियास अंसारी मुस्लिम और यादव वोटरों के साथ मजबूत हैं। इसलिए चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहीं कुछ बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार मौर्य ने खुद मान ही लिया कि सीट पर मुकाबला कांटे का है और वो हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।